नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। ये हमारी बातचीत सीधे अयोध्या से हो रही है। अयोध्या श्री राम की नगरी। अयोध्या को लेकर के जितने भी विवाद थे लगभग सारे खत्म हो गए हैं, लेकिन इन विवादों में दूसरे पक्ष का क्या अभी भी मानना है, क्या सोचता है वो दूसरा पक्ष, और किस तरह से इस पूरे डेवलपमेंट के जो विकास के कार्य अयोध्या में हो रहे हैं, राम जन्मभूमि को लेकर के जो निर्माण हो रहा है उस पे उनकी क्या सोच है, यही सब ढूंढते फिरते हम अयोध्या पहुँचे और अयोध्या में मिले हाजी महबूब साहब से। हाजी महबूब साहब जब वो बाबरी विवादित ढांचा का विध्वंस हुआ था तो वो उसके चश्मदीद रहे और बाबरी के पैरोकार भी रहे, उसके पक्ष थे। क्या कुछ वो सोचते हैं, क्या उनका कहना है, सीधे उनसे जानेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है हाजी महबूब साहब, कैसे हैं आप? अब आपकी मेहरबानी, दुआएं। बाकी सब ठीक ना? ठीक हूँ। तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अयोध्या में आई तो एक लंबे अरसे बाद आना हुआ। हालांकि जब ये केस चल रहा तो कई बार अयोध्या का सफ़रनामा तय करते करते उसकी कहानियों को ढूंढते ढूंढते हम बतौर पत्रकार मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा। लेकिन जब से फैसला हुआ जी, उसके बाद से मैं नहीं आई हूँ। ये मेरा पहला दौरा है इस फैसले के बाद से। फैसले से पहले भी आप बाबरी के पैरोकार थे, फैसले के बाद भी आपने बाबरी को लेकर के अपनी आवाज़ उठाई थी। आज भी मेरा केस चल रहा है अडवाणी के खिलाफ। अच्छा, क्या हाई कोर्ट में? अच्छा, इसी लेके। हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग इधर बात करेंगे, साहब अपना काम करें। तो आडवाणी जी के खिलाफ क्या केस चल रहा है? अब बुजुर्ग हो गए वो हो गए हैं तो, लेकिन इनके खिलाफ लोअर कोर्ट ने उनके खिलाफ उनको बरी कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ मैंने फिर रिपीटेशन दायर किया है कि वो केस शुरू रहे और उनको सज़ा मिले। मैंने ये क्यों सज़ा दिलवाना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने गलती, उन्हीं की वजह से सब तो हुआ है उस ज़माने में। लगता नहीं, मैं तो सामने बैठा तो मेरे सामने से गुजरे हैं, वहाँ गए हैं, उन्होंने जो कुछ किया उन्होंने करवाया है। क्या कुछ किया था? क्या नहीं है, उनके आवाज़ पर कि ऐसा करो उसके पर लोगों इंस्ट्रक्शंस थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी का ये कहें तो इसका फैसला बहुत पहले आ जाता, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 12B के तहत कि क्या ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, उसके तहत जब उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें आडवाणी सहित जिन 13 लोगों को नामजद किया गया था, उमा भारती, आडवाणी साहब और मुरली मनोहर, विनय कटियार, ये लोग, तो उसमें बोला गया कि आप इसकी, क्योंकि उसमें तो क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपको संतुष्ट रखने के लिए, इस पक्ष को संतुष्ट रखने के लिए कहा कि नहीं, ये 12B के तहत एक बार फिर से छानबीन होनी चाहिए। 12B का चार्जेस क्यों नहीं लगाया गया, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है, इसको लेकर की डे टू डे हियरिंग में इस मामले को सुलझाना चाहिए। तो उसमें क्या लगा कि क्या बात, वो तो कोर्ट ने दे दिया था ऑर्डर और वहाँ से वो बरी हुए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लोअर कोर्ट ने दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट तो दिया नहीं है। हाँ, हाई कोर्ट ने तो दिया नहीं है। लेकिन जो खोजबीन शुरू हुई थी, वो जो ऑर्डर दिए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही दिए गए थे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इन्होंने ये तो नहीं कहा था कि इनको बरी कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो इन्होंने कहा इनके खिलाफ चार्जशीट लगी है, इसको देखा जाए, उन्होंने ये कहा है। तो अब सवाल ये है, आज भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है वो आप भी जानते हैं। सुप्रीम ने ये कहा है कि बाबरी मस्जिद थी, वहाँ मूर्ति रखी गई, वहाँ नमाज होती थी, उसको गिराया गया। ये होने के बावजूद उन्होंने फिर भी रामलला के पक्ष में उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो लेकिन हर चीज़ तो मेरे माफिक थी, उसके बाद भी उन्होंने दे दिया। लेकिन आज मुसलमानों ने कुछ नहीं कहा, जाने दो, ख़त्म करो इस मसले को। कि तो अब आप खुद सोच सकते हैं, आप तो एक पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि जब ऑर्डर्स हर तरीके से मुसलमानों में माफिक है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चलो ये रामलला के पक्ष में इसका ऑर्डर कर दो। हम लोग मान गए। तो विभाग ने जो सारे दिए उसमें ये आ रहा था कि यहाँ पे पहले विष्णु मंदिर नहीं, लेकिन आपने ढांचा बनाया गया। नहीं, गलत है। अदालत के जो फैसला है, जो उससे हमारे पास पूरे फाइल रखे हुए हैं, उसके जो ऑर्डर्स हैं, उसमें तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ। उन्होंने तो ये कहा कि ये मस्जिद थी, यहाँ मूर्ति रखी गई, ये ढांचा गिराया गया, सब कुछ उन्होंने इसको एक्सप्रेस किया है।
तो लेकिन ये तो मैटर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, जैसा मैं जानती हूँ, जितना मैंने अपने कवरेज के दौरान सुना, और सुप्रीम कोर्ट नहीं मेरे पास अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी का मसला होगा। ऐसे में डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी में ये जो है, ऐसा उन्होंने कहा कि जो खुदाई के तहत जो सारी चीज़ें निकली हैं, मगर ये तो उन्होंने नहीं, मैं पूरे रिपोर्ट सुन के जो है उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि वो मस्जिद थी। उन्होंने कहा, साफ साफ कहा है कि वो मस्जिद थी, वहाँ मस्जिद को गिराया गया, वहाँ नमाज होती थी। उन्होंने साफ साफ कहा है, अपने ऑर्डर्स में लिखा हुआ। ये नहीं माना कि वहाँ उसके मस्जिद के पहले वहाँ मंदिर भी था? नहीं, ये तो उन्होंने नहीं कहा। लेकिन ऑर्डर में तो ये भी नहीं, ये नहीं, ये तो लिखे नहीं ऑर्डर में। हमारे पास ऑर्डर रखा हुआ, मैंने नहीं कहा कि वहाँ मस्जिद थी, वो मंदिर उससे पहले थी, उसको गिराया गया, ये उन्होंने नहीं कहा है। तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट ने ऐसे ही ऑर्डर दे दिया? हाँ, ये मुल्क है, हिंदुस्तान है, जो भी चाहे, जिसको जब भी चाहे खरीद सकते हैं लोग। बिक गया। कोर्ट भी बिकी है ही है, और क्या। जब वो ये ऑर्डर कहती है कि यहाँ वो मस्जिद थी, वहाँ मूर्ति रखी गई, वहाँ गिराया गया, उसके बाद उन्होंने फैसला उनके माफिक दिया, तो बिकी नहीं तो और क्या है। लेकिन मस्जिद के लिए तो ज़मीन दे दिया ना। अरे ज़मीन देने से क्या होता है, हमने तो कहते थे हमने तो शुरू से आखिर तक मैंने ये कहा, थोड़ी ज़मीन छोड़ दो, उसके बाद मंदिर बना लो। मैंने तो आज तक भी कहा, यही मैंने जब भी तो आप कोई बात है, पिटीशन डालने वाले थे, क्यों नहीं डाले? मैंने डाला तो नहीं, आडवाणी जी के लिए डाला ना। हाँ, लेकिन नहीं, उसके लिए नहीं डाला। कोर्ट में रिव्यू जानते हैं कि कुछ होने वाला तो है नहीं, वही ऑर्डर्स होंगे जो इस मुल्क में होता है, चला है, तो क्या कीजिएगा। अच्छा, तो आडवाणी जी को आप चाहते हैं कि सज़ा उनको मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए सज़ा। उन्होंने उन्हीं के हाथ से सब करता धरता तो वही है। तो आप वहाँ पे थे? ऐसा आप कहाँ पर? जब आडवाणी जी को दोषी बना रहे हैं, तो क्या आप चश्मदीद थे? मैं तो यहाँ मौजूद था घर पर। वहाँ मैं उनके खिलाफ रायबरेली कोर्ट में उनके खिलाफ बयान दिया हूँ। अच्छा। उनके खिलाफ मुकदमा बयान दिया मैंने उनके खिलाफ। तो उनकी आवाज़ सुनी तो गोलियां चली थी, ये भी देखा था आपने? गोलियों में तो गोलियां तो कार सेवक मारे। नहीं, ये तो 90 की बात है, कार सेवक मारे गए थे। वो उस ज़माने में तो कुछ नहीं हुआ था, न 92 में न गोलियां नहीं चली हैं। तो मस्जिद को रीप्लानिंग के साथ गिराया गया, उसमें फड़वे से, ये से, कुदार से, ये सब हर तरीके से गिराया गया। अपने थोड़ी गिरी है उसको, ऐसे इतने लाखों कार सेवा आ गए तो क्या होगा। उनकी आवाज़ पर लोग आए और उनके आवाज़ पर मस्जिद शहीद हुई। अच्छा, तो अच्छा, उसके बाद आपको मतलब कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये राम मंदिर जब बन रहा है? नहीं, अब अच्छा लगे ना लगे का सवाल नहीं है, कि बने अच्छा है। हम तो चाहते हैं, अब मसला ख़त्म हो गया, ख़त्म हो जाने दीजिए, अच्छा ही है। जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है ठीक ही हो रहा है। लेकिन अयोध्या वाले इस वक्त बहुत परेशान हैं। वो यहाँ से सड़कें निकाल रहे हैं, वहाँ से ये निकाल रहे हैं, वहाँ ये कर रहे हैं, वहाँ ये हो रहा है। डेवलप तो हो ही नहीं रहा, लेकिन पेपर पर डेवलप हो रहा है। अच्छा, ऐसा अभी कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है? लग नहीं रहा, हम तो रोज़ देखते हैं, तो क्या है। अच्छा, चलिए ये बताइए कि बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो रामलला के मंदिर बनने से खुश हैं। आप खुश हैं कि नहीं हैं? देखिए, मैं खुश हूँ ना, खुश सही है। अब जो हो रहा है तो ठीक ही है। लेकिन आपको अंदर से खुशी नहीं लग रही है? खुशी से लग रही है कि मैंने तो कहा था वहाँ मस्जिद की जगह छोड़ दी जाए, उसके बाद मंदिर बनाया जाए तो और खुशी होती। लेकिन अब तो दिल को मिचोड़ करने के बाद भी कह रहे हैं चलो भाई ठीक ही, जो हो रहा ठीक ही है। तो कि भविष्य में आपको लगता है कि कभी ऐसा मौका आएगा कि फिर वहाँ पे मस्जिद बन नहीं, अब ये सवाल नहीं उठता। मंदिर बन गई। एक बवाल ख़त्म हुआ, रोज़ का आपसी जो। राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं तो सबको मानता हूँ। मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। राम की तरफ आस्था है? बिल्कुल है। कहते हैं कि हिंद के राम जो
राम राम तो हैं ही हैं। हम कब कहते हैं राम एक राजा दशरथ के लड़के थे, वो उन्होंने अपना जो कुछ भगवान राम भगवान ने कहिए कुछ भी, जैसे अवतार तो हैं ही हैं, हमने तो इससे डिनाई में करता नहीं, लेकिन वो एक पूज्य थे, पूज हैं और रहेंगे, उनमें हमें इसमें तो सवाल नहीं है। अभी काशी कॉरिडोर जो बना उसको कैसे देखते हैं आप? अब ये लंबी कहानियाँ, उसको छोड़िए सब। जो अयोध्या वो कुछ नहीं हो, वो जो होना है वो होगा। अब काशी में क्या हो रहा है यहाँ की बात कीजिए, जो वक्त आएगा देखा जाएगा। मथुरा में तरह इन्होंने ये कहा था, जब ये आवाज़ हुई थी कि जब बाबरी मस्जिद मसला ख़त्म होगा कोई आवाज़ हम और कहीं का नहीं उठाएंगे, तो लेकिन अब हर जगह की आवाज़ फिर उठाना शुरू हुआ, तो ये बाद में टेंशन ही पैदा होगा और कुछ होगा। टेंशन मथुरा में कोई आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे, उनके खिलाफ बिल्कुल करेंगे। आपको लगता है कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो सही है? बिल्कुल सही है, जो कुछ है वो सही है। अब उसको कहे कि उसको हमें मिटा के फिर आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की तरफ उसको ऐसा करे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ा तूफान है वो उठेगा उस समय में जब जी जी जी। तूफान मतलब क्या? अरे आपस में झगड़े फसाद शुरू होंगे, और क्या तूफान का मतलब यही है। झगड़े फसाद को आप समर्थन देंगे? बिल्कुल दूंगा मैं अपनी तरफ से। तो शांति कैसे स्थापित हो सकती है? अब ज़बरदस्ती लोग करते हैं, जो कुछ है चला है चलने दीजिए। अब कब ज़माने का सन 1500 की बात है कि कब की मस्जिद है, कब वहाँ ईदगाह है, कभी कब का क्या है, आज फिर उसको उठाते हैं कि नहीं वहाँ राम कृष्ण जी की जन्मभूमि थी, लेकिन जब उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह तरह की बातें, जो चंद ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फसाद पैदा करना चाहते हैं, वही उन्हीं की आवाज़ है, हर हिंदू की आवाज़ तो है नहीं। तो इसलिए ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। लेकिन ये भी तुम मानेंगे ना कि मुग़ल तो एक बाहर से आए हुए ही थे, आक्रांता ही थे, तो अगर मुग़लों के मस्जिद बनाए हैं कोई, तो वो उसका भारत में कोई अस्तित्व क्यों रहे? क्यों भारत में 600 साल उन्होंने हुकूमत की है। उस ज़माने में अगर चाहते हैं, अगर एक यकीन मानिए, आप बताइए, एक मस्जिद एक मंदिर रह जाती, लेकिन उन्होंने ये तो किया नहीं। उन्होंने सबको अपना समझा और सबको लेके चले, तो हम ये तो उससे कहीं डिनाई नहीं कर सकते कि आप मुग़लों को अच्छा मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, मैं बुरा किसी को नहीं मानता। वो तो भारत का काला इतिहास है। नहीं, सब तो कहने की बात है, कोई काला इतिहास नहीं है, तो हम नहीं कह सकते वो काला इतिहास है। मुग़ल तो हमारे भी, आपके भी नहीं है। मुग़ल तो आक्रांता ही थे ना, आप मानेंगे। आप भारतीय हैं तो मुग़लों को तो भाई हम तो भारतीय, वो ज़माने में मुग़लों का ज़माना था, उस ज़माने में तो भारत, लेकिन वो बाहर से आए थे ना, लाग आए थे, लेकिन उन्होंने 600 साल हुकूमत उन्होंने की, तो वो भारतीय नहीं कहे जा सकते। पूरे भारत पे थोड़ी ना की, कहीं कहीं पे की, फिर लड़ाई हुई, फिर चले गए, फिर नहीं, पूरे भारत में उन्होंने, हिंदुस्तान में अकबर ने क्या किया, पूरे मुल्क पूरे हिंदुस्तान में राज किया उसने। नहीं, ऐसा तो नहीं। बिल्कुल बताइए, आप बताइए। कहाँ दक्षिण में अकबर नहीं पहुंच पाए थे, और नॉर्थ ईस्ट में अगर पूछे बोले तो मुग़ल कभी नहीं पहुंच पाए। कुछ हिस्से जो थे वो, लेकिन कुछ आज हिस्से में आज भाजपा की हुकूमत है पूरे मुल्क में, वो इनकी हुकूमत है नहीं है, लेकिन केंद्र में सरकार है अभी जो। तो वैसे उन लोगों भी केंद्र में, दिल्ली में उनके राज था, उन्होंने राज किया। तब तो दिल्ली वैसा नहीं था ना कि नहीं, दिल्ली था, क्यों नहीं, उनके ज़माने से दिल्ली को नहीं लिया जाता था कि दिल्ली मतलब भारत नहीं था। दिल्ली तो भारत में था ही है, भारत में था, लेकिन दिल्ली मतलब भारत नहीं था। चलिए, सब होता है। चलिए, आपको क्या लगता है कि इस देश में फसाद, ये जो मस्जिद के नाम पे फसाद हो,
वो सही है, वो भी मुगल कालीन मस्जिद की, क्योंकि जो हमारे देखिए मस्जिद बनाई गई उनको तो लेकर देखिए सरकार उस पर सवाल नहीं करती। नहीं देखिए मुगल कालीन जो मस्जिदें हैं उसको लेकर के नहीं देखिए, मस्जिद किसी की बपौती नहीं होती, किसी ने बना दिया, आपने अगर बना दिया तो आपकी जागीर नहीं है, वो सबकी जागीर है। तो इसलिए ज़माने में, मुग़ल ज़माने में मस्जिदें बनी उनके नाम से, तो बाबर के नाम से अगर किसी का नाम रख दिया। हमने ये मस्जिद टेढ़ी बाज़ार की है, वो जोगियों ने बनवाई थी, लेकिन टेढ़ी बाज़ार मस्जिद कही जाती है, तो इसको क्या हम मान लें कि नहीं ये सिर्फ जोगियों की है? तो ये सब नहीं है, ये सब एक अपने अपने सोच हैं, विचार हैं लोग। अच्छा, आप मुग़लों को अच्छा मानते हैं, तो एक बात बताइए कि आप अपने आप को भारत के वंशज मानते हैं या मुग़ल के वंशज मानते हैं? नहीं, मुग़ल कोई वंशज, उनके वंशज हम थोड़ी हैं। अरे हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम ही जानते हैं बस। चलिए उस बातों को छोड़ देते हैं। बुढ़ापे में आप बुजुर्ग हो गए हैं, वो अडवाणी जी, अब कोर्ट ने बरी कर दिया, फिर भी आप उसके पीछे क्यों लगे? नहीं, मसला भी सॉल्व हो चुका है आज उन्हीं की वजह से आज हम लोगों में जो करप्शन, जो कुछ हुआ, खुराफातें हुई हैं हिंदुस्तान में, वो अडवाणी की देन है। हम इसको कभी नहीं कहेंगे कि अडवाणी ने, उन्होंने एक रथ निकाला, एक वहाँ से ये किया, एक मुसलमान या हिंदू में आपस में फसाद पैदा किए, हमें दूरी, वहीं से दूरी शुरू हुई। तो इसलिए हम अडवाणी को कभी अच्छा नहीं कहेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। तो अडवाणी से नफरत करते हैं क्या? मैं बिल्कुल नफरत करता हूँ, उन्होंने ही मुल्क को तबाह बर्बाद किया, नहीं ये दिन ही ना आते। मतलब कि जब तक आप रहेंगे अडवाणी जी को नहीं छोड़ेंगे? नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उनके खिलाफ कर चुका, मेरा हाई कोर्ट में रिट दायर है, कब फाइल खुल जाए। तो बारहों के खिलाफ कि सिर्फ अडवाणी जी के खिलाफ? नहीं, सबके खिलाफ है उनके। तो आप अडवाणी का नाम ले रहे हैं, फिर 12 लोग। तो अडवाणी मेन है ना, जो मेन होता है उसी का नाम दिया जाता है। अब आप हैं यहाँ, अगर 10 आदमी है, हम दोनों के कोई लीडर अगर हाजी महबूब है तो हाजी महबूब नाम दिया जाए, सबका नाम तो लिया नहीं जाता। उसी तरीके अडवाणी में मेन वो थे, मुरली मनोहर जोशी साहब थे, उमा भारती थी, लेकिन अडवाणी मेन थे और इसलिए उनका नाम लिया जाता है। तो ये बताइए कि अगर इस देश में शांति रहनी चाहिए, और ऐसा लगता है कि ये फसाद की जड़ है वो मुग़ल कालीन मस्जिद है, तो देश भरा या मुग़ल कालीन वो मस्जिद भरा? वो देखिए, मुग़ल कालीन मस्जिदें तो बहुत हैं, इससे थोड़ी मतलब हर जगह थोड़ी फसादात हैं। ये तो एक राम जी की वो लेके चले, वहाँ किशन जी तो कहते हैं कि हिंदुओं की आस्था के केंद्र है ना, तो हम भगवान, मतलब कि वो हिंदू के भगवान माने जाते हैं। देखिए, ईश्वर तो एक ही है, उसको आप भगवान कह नहीं सकते। भगवान जो है ईश्वर नहीं है, ईश्वर चलाने वाला, सृष्टि जो चलाने वाला वो ईश्वर है। ईश्वर को, ईश्वर से आप भी जुड़े, मैं भी जुड़ा हूँ। भगवान तो कोई, आपने, भगवान राम ने आपको पैदा थोड़ी किया है कि आपको जन्म दिया है, और जन्म देने वाला कोई दूसरा है, और उसी के जन्म, उसी के वंशज हैं। वंशज तो शुरू, हम ये कब कहते नहीं वो, लेकिन ये तो हम नहीं कह सकते वंशज उन्हीं का है। हिंदुस्तान एक वो राजा थे, उन्होंने अच्छे कर्म थे किए, इसलिए उनको लोग इज्जत देते हैं, मैं ही जानता हूँ। तो आप उनको भगवान नहीं मानते? हाँ, भगवान नहीं मानता हूँ। राम को भगवान नहीं मानते? नहीं, ईश्वर एक अलग है, भगवान एक अलग है। भगवान तो भाई किसी को, हमारे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनको खुदा थोड़ी मानते हैं, हम तो उनको अल्लाह के एक बंदे हैं, उनको हैं। और ये भी राम जी और ईश्वर के एक बंदे हैं। नहीं, रूप है, रूप तो हम नहीं कह सकते, उनके एक बंदे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। देखिए, हाजी साहब के दिल में अभी भी मलाले हैं, और हाजी साहब का कहना है कि जिस तरह से अडवाणी जी का रोल रहा है, उनको मैं ये कभी भी बख्शने वाले नहीं हैं, उनकी लड़ाई जो है चलती रहेगी। मंदिर को लेकर के एक कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर है, लेकिन उत्साह नहीं। अयोध्या की, अगर मैं अयोध्या की ज़मीन से बात कर रही हूँ, तो अयोध्या के हालात अभी कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। हालांकि कईयों से बात हुई तो वो विकास मानते हैं, लेकिन हाजी साहब को विकास
सिर्फ पेपरों में दिख रहा है। ये मसला कब अमन और शांति के साथ खत्म होगा, ये पूरे देश को इंतज़ार है। न्यूज़ अड्डा में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।